वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.1 हम कर चुके थे पहले ही, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को देखें और उसको समझें। जब वो आपको समझ में आ जाएगा तभी हम एक्सरसाइज 10.2 पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। और उसको करने से पहले एक प्रमेय दी गई है, इस प्रमेय को पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या है ये प्रमेय 10.2। देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कोई वृत्त है, उस पर बाहर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया है। फिर इसको बनाते हैं और समझाते हैं आपको। पहले है क्या ये प्रमेय 10.2। देखिए, एक कोई सर्किल है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ये बिंदु है, इससे हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर। तो एक तो ये आ गई, यहाँ पर इसने स्पर्श कर दिया, और एक जब इधर से आपने खींची स्पर्श रेखा तो एक ये आके मिल गई है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास में। तो जो स्पर्श रेखा जहाँ मिल रही थी वो ये वाला पॉइंट था, इसको हमने पी नाम दे दिया। ये हो गया हमारा ए बी, ये इसका सेंटर मध्य बिंदु ओ। तो देखिए क्या था, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये यहाँ तक है लाइन, ठीक है ना। ये दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगी, ये पॉइंट है। खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाइयों की होती हैं। देखिए ये इसकी लंबाई मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। क्या मीन्स हुआ इस प्रमेय का, पी ए इक्वल टू पी बी। और आप इसको का प्रूफ भी समझ लीजिए, बहुत ईजी है ये। तो देखिए यहाँ पे इस मध्य बिंदु था, हमने ये रेडियस हो गई इसकी ओ ए, इसको नाम दे दीजिए। और इस वाले पॉइंट से बी को मिलाया, उसके बाद पी से ओ को मिला देते हैं हम। तो किसी भी प्रमेय को करने से पहले जो भी कुछ आपने ड्रॉ किया है अपनी तरफ से उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, सर्वप्रथम बिंदु पी से बिंदु ओ को मिलाया, और उसके बाद में क्या कहता, फिर ओ से ए और ओ से बी तथा बिंदु ओ से ए और बी पर मिलाया। इन दोनों लाइनों को मिला दिया। और देखिए ये 90 डिग्री का होता है, प्रमेय 10.1 से हमने सीखा था वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं हम एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए प्रमेय 10.1 से, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है पी ए इक्वल टू पी बी, ये दोनों लाइनें इक्वल होती हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखा को मिलाने, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली लाइनें, जो 2 लाइनें वो बराबर होंगी। देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया पी ए ओ और दूसरा बन गया पी बी ओ। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, सर्वांग सम। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनकी ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। देखिए, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में, अब इसमें देखिए ओ ए और ओ बी तो रेडियस हो गई, तो दोनों ट्रायंगलों में ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में 2 एंगल 90 के हैं दोनों, ये 90 हो जाएगा। और एक हमारी कॉमन साइड है ओवेनिस्ट भुजा ओ पी। तो जब ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी, किसी भी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, किसी भी त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कम से कम 3 या तो 3 साइड्स हो या फिर 3 एंगल, तो कोई भी 3 हो या फिर 2 साइड और 1 एंगल, तो वो हमें इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। तो अब देखिए इसमें त्रिभुज पी ओ ए में सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री था ये।
और ओ पी इक्वल टू पी ओ, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो जब ये हो गई तो ये क्या हो गया, 90 वाले एंगल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आर एच एस समरूपता से। त्रिभुज पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी बी ओ के। ठीक है ना। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अतः क्या था, पी ए इक्वल टू पी बी, कैसे, सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। 10.2 क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए प्रश्न क्या, 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो हमको इसका सॉल्यूशन देना है। उचित कारण में हो तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने और क्वेश्चन पढ़ने विच वन इज द करेक्ट आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तो एक सर्कल बना हुआ है, उसके बाहर एक कोई पॉइंट है। चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर पहला। एक बिंदु Q से, तो पहले सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगी हमारी रेडियस, एक स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगी रेडियस त्रिज्या, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, अंदर वाला पॉइंट O हो गया। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई दी गई है कितनी, 24 सेंटीमीटर है। और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो ये होगी 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए OP। ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री का होगा। फिर मैं 10.1 से तो इसको सॉल्व करना है। OP हमें फाइंड करनी है। त्रिज्या पूछी गई है, जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए। दिया है क्या क्या, OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे, फिर मैं 10.1 से। ठीक है, अब आ जाइए त्रिभुज OPQ में। अब ये समकोण त्रिभुज बनना है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या था इसमें, OQ, ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू लंब OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। जिस चीज़ की वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP हमको फाइंड करना है, प्लस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का हो जाएगा 576। ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, OP स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 में से 6, 15 में से 6 गए 9 बच जाएंगे, 1 11 में से 7 गए 4, 49। OP इक्वल टू √49 और √49 मतलब 7। तो OP की वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ऑप्शन इसमें ऑप्शन A है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आकृति 10.11 में यदि TP, TQ, ये हमें फिगर दिया गया है, TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ बराबर है। देखिए इन
सभी में, इन सभी में कह दीजिए या फिर मैथ में कहिए, सबसे मेन काम है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और उसको समझना, क्या क्या हमको गिवन है, दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमको निकालना है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से पढ़ें, समझें क्या दिया हुआ है, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हमको ये एंगल दिया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ कितना इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप समझ सकते हैं तो। हमको ये एंगल दिया गया है और पूछा क्या गया था, पी टी क्यू। देखिए इसमें टी एंगल के बारे में पूछा गया, मतलब ये वाला। अब ये एंगल फाइंड है, ये हमको पता ही है, फिर में 10.1 से 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। और ये बनना है एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये 110, 90 और प्लस इस टी एंगल इक्वल टू किसके होना चाहिए, 360 के। 360 में से इन सबको सब ऐड करके माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है हमको, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेंटर पॉइंट ओ था इसका, और 2 स्पर्श रेखाएं थी। ये वाला पॉइंट था हमारा Q और ये है P, ये है T। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। जब स्पर्श रेखाएं तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये OP जो हो जाएगा लंब हो जाता है 90 डिग्री का, फिर में 10.1 से, इसलिए OP परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, TP के, और OQ परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, TQ के, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या हो गया, एंगल P और एंगल Q दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। कैसे, फिर में 10.1 से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, चतुर्भुज हमारे पास बनना है एक POQT, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, चतुर्भुज POQT में एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। देखिए OPT ये वाला हो गया, POQ ये वाला हो गया, उसके बाद OQT ये वाला हो गया, और PTQ ये वाला हो गया। ये चारों एंगल हमने ले लिए, 360 होने चाहिए थे। इसकी वैल्यू हमको गिवन थी 110, और इन दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360। इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 0 9 1 10 9 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290। अब एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.7। तो एंगल PTQ फाइंड हो गया हमारा, कितना है, 70। और ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। P बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA बराबर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, बाहर कोई एक पॉइंट दिया था हमको P, तो पहले स्पर्श रेखा बना लेते हैं 2। एक ये हो जाएगी और दूसरी ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी। तो 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो बाहर एक बिंदु है P उससे मिलती हैं। मध्य बिंदु O दिया था सेंटर पॉइंट, तो एक ये हो गया
एक ये हो गया, ये हमारा ओ हो गया सेंटर पॉइंट, पी ए पी बी दिए थे तो एक पॉइंट आप ए मान लीजिए और एक हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये सर्किल था, वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर, तो ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है हमको कितना, 80 डिग्री पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल पी ओ ए हमको क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए फाइंड करना है, कितना होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप समझने की कोशिश करें कि हम क्या करें इसमें, कि हमको पी ओ ए ये फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले इसको हम पी ओ ए मिला देंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया एक लाइन। अब देखिए ओ बी तो आपको पता ही है ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी 90 डिग्री, तो इसको हम लिख देते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, पी ए के, और दूसरी वाली हो जाएगी ओ बी परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, पी बी के। जब ये दोनों लंब हो गई तो क्या हो जाएगा, एंगल भी हो जाएंगे। अतः एंगल पी ए ओ या ओ ए पी 90 की हो जाएगा, तो एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल ये वाला भी हो जाएगा ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको ज्ञात करना था, ये हमने पहले लिख लिया था, ये जगह ज्ञात करना था, ठीक है ना। ये हमको फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। देखिए अब इसको कैसे करेंगे आगे, ये फिगर दिया है आपके सामने, ये 90 पता है हमको, ये भी 90 मालूम है, ये 80 है। हम इस पूरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करते हैं। ये पूरा एंगल फाइंड हो जाएगा। जब ये पूरा एंगल फाइंड हो जाएगा तो हमने आप एक प्रीमियर अभी करी थी 10.2, उसमें क्या था, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा उससे क्या होगा, ये वाले एंगल जो है पी ओ ए इक्वल किसके हो जाएगा, पी ओ बी के, क्योंकि सी पी सी टी से दोनों ट्राइंगल हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो इनसे ये दोनों एंगल भी प्रूफ हो जाएंगे। और जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल टोटल होगा उसका हाफ हो जाएगा ये। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी पी ले देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ। आप चाहें तो पूरे भी नाम लिख सकते हैं, मैंने पूरे लिखे नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर क्या क्या हो रहा है इसमें। इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल ए हमारे पास कितना था, 90। देखिए ओ ए पी हमने निकाल लिया था, तो एंगल ए हो गया 90, एंगल पी हमको फाइंड है 80 डिग्री, और प्लस एंगल बी हमारा कितना जाएगा, 90 प्लस एंगल ओ हमको फाइंड करना है इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा कितना, 260 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। और ये एंगल ओ जो है ये पूरा एंगल था ये वाला, देखिए ए ओ बी वाला, ठीक है ना, ए ओ बी। तो इसको हम नाम दे देंगे अभी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से ए ओ बी या बी ओ ए कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260, और ये इक्वल टू किसके हो गया, 100 के। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिग्री। अब देखिए आप, अब त्रिभुज देखिए कौन से दो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे।
AOP और BOP में, त्रिभुज OPB और त्रिभुज OPA में। देखिए AP इक्वल टू AP इक्वल टू BP, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा थी। PB या BP ये कैसे हो जाएंगी, ये हो जाएगी एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या था, OP, ये देखिए ये दोनों में है ओवेनिस्ट, OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP, ये हो जाएगी क्या, ओवेनिस्ट। और साथ में एक रेडियस भी दी गई थी, OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB के, OA इक्वल टू OB, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। अब जब ये हो गए तो क्या हो गया, तीनों हो गए, अतः S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, एंगल वो ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल OPA के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मीन्स क्या हो गया, एंगल POB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल POA के। देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए थे, तो अब क्या हो जाएगा, POB ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल आ गया, इस वाले एंगल के, ठीक है ना। कैसे, CPCT से, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, अतः एंगल POA इक्वल टू 1/2 एंगल BOA के। देखिए POA ये वाला एंगल जो है ये इस पूरे का हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर थे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, एंगल POB इक्वल टू एंगल था POA के, और ये दोनों किसके हो जाएंगे, पूरे का हाफ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों आधे आधे हो रहे हैं, तो इक्वल टू एंगल 1/2 एंगल BOA के, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, POA, क्योंकि वो POA फाइंड करना था, तो एंगल POA इक्वल टू 1/2, और ये हम फाइंड कर ही चुके हैं। देखिए एंगल BOA कितना था हमारा, या AOB 100 था, तो ये हो गया 100। यहाँ से क्या हो गया, एंगल POA इक्वल टू, ये कट गया 50, ये हो गया आंसर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ के समझने की कोशिश करिए। देखिए सब कुछ मेंशन रहता है, बस आपको समझना होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, तो पहले सर्कल बना लेना है, कि किसी व्यास, फिर उसका आपको एक व्यास बना देना है, व्यास के सिरे जो आपके दोनों पॉइंट टच हो रहे होंगे वृत्त पे, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उससे पॉइंटों से होती है, जो स्पर्श रेखाएं जा रही है वो दोनों समांतर होती हैं। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। एक आप व्यास खींच लीजिए, ये पॉइंट हो गया मध्य बिंदु हमारा, इसको O मान लेते हैं, और एक इससे हमने ये रेखा खींच दी, इसको हमने नाम दे दिया A और B। व्यास के सिरे, तो एक सिरा ये था, एक सिरा ये है, इससे होती हुई जो स्पर्श रेखाएं जाएंगी पॉइंट A से और B से, तो वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी,
समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये कह रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो इन रेखाओं का भी नाम दे दीजिए आप। एक ये जा रही है रेखा, ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए कोई भी, पी क्यू। और इधर से जा रही, इनको नाम दे देते हैं हम आर आर एस, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ ये करना है कि पी क्यू और आर एस, देखिए क्या था क्वेश्चन में है, तो सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा समांतर होती है। मतलब जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगी, आर एस के है पी क्यू पैरेलल, हमको ये प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें गिवन है क्या क्या है, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो हमको जो हमने ड्रॉ किया है। माना ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये ए बी वृत्त का व्यास था। अब क्या था, पी क्यू तथा आर एस, दो रेखा में मान लीजिए पी क्यू और आर एस। अब लीजिए पी क्यू तथा आर एस वृत्त के, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो कि पॉइंट ए और बी से जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, पी क्यू तथा आर एस सिरों पर खींची गई आर एस बिंदु ए व बी, वृत्त के बिंदु ए व बी से जाती हुई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये आपको पता ही, जब स्पर्श रेखा स्पेस से यहाँ पे जा रही है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, लंब हो जाएगी। फिर मैं 10.1 से पहले बताया ही था, आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी दीजिए। हम जानते हैं कि त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्या जो थी हमारी ओ ए और ओ बी, ये त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः देखिए अब क्या हो जाएगा, ओ ए ये किस पे लंब है, पी क्यू पे, ओ ए किस पे, पी क्यू पर, और ओ बी किस पर है रेखा, ओ बी किस पे लंब है, आर एस पर। जब ये लंब है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और जब ये 90 है तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, ओ ए क्यू इक्वल टू 90, और ओ ए पी, देखिए ओ ए क्यू ये 90 था, लंब था। जब ये वाला 90 तो इधर वाला भी तो 90 होगा, और सेम कंडीशन फिर भी होगी, जब ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि एक रेखा थी। तो ओ ए पी इक्वल टू क्या हो गया, 90। इसी प्रकार देखिए अब इससे क्या था, ओ बी आर इक्वल टू 90, एंगल ओ बी आर इक्वल टू 90, ठीक है ना। और एंगल ओ बी एस इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या हो रहा है प्रूफ, जो ये वाला एंगल है यहाँ पे आप देखिए, ये वाला एंगल है इस वाले एंगल को इक्वल हो गया, और इधर वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल हो गया। हमें समांतर रेखाएं प्रूफ करनी थी। और देखिए समांतर रेखाओं में क्या होता है, दो लाइनों को, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाली जो एंगल होता है ये इक्वल हो जाता है इसके एकांतर कोण, एकांतर अंत्य कोण से। तो बस हमको अब यहीं पे ये हो गया हमारा इक्वल, आप लिख दीजिए इसको यहाँ पर। अतः क्या था, एंगल ओ ए क्यू था
एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ ए क्यू इक्वल टू ओ बी आर के। कैसे, एकांतर कोण, और सेम ऐसे ही वाला क्यू हो जाएगा, ओ ए क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी आर के, और एंगल ओ ए पी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ओ बी एस के। ठीक है ना, और ये हो क्यों गए, क्योंकि बोथ आर 90, दोनों 90 के थे, और ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण भी हो गया ना यहाँ पर। जब एकांतर कोण में ही तो होता है क्या कहते हैं, ये वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं क्रॉस वाले, जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, अतः एकांतर कोण बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, रेखाएं पी क्यू जो हमने रेखाएं मानी थी, रेखाएं देखिए कौन सी थी, पी क्यू और आर एस, इसलिए रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर रेखाएं होंगी।